नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एक योजना है। योजना का नाम है स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना। तो देखेंगे कि आखिर ये योजना क्यों चर्चा में है। इस योजना से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी चर्चा करेंगे। योजना के लिए क्या पात्रता निर्धारित की गई है उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे कि योजना के कौन से लाभ हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देखते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए सूचना है, संस्कृति आईएएस की मुखर्जी नगर की सभी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो अब शुरू कर दी गई हैं और ये जो क्लासेस हैं सभी सुरक्षा मानकों और सुविधाओं से युक्त हैं। तो अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरी न्यूज़ है, न्यू ईयर्स के उपलक्ष्य में एक बड़ा ऑफर संस्कृति आईएएस के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत 75% का डिस्काउंट आपको अलग अलग जो कोर्स हैं उनकी फ़ीस पर प्रदान किया जा रहा है। और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो है 2 जनवरी 2025, यानी इस ऑफ़र की जो वैलिडिटी है वो 2 जनवरी 2025 है। इसके तहत जो महत्वपूर्ण कोर्स पर छूट है जिसमें जीएस है, सामान्य अध्ययन, और इसके लिए जो फीस निर्धारित की गई है वो केवल 55,000 है। इसके अलावा जीएस और सीसेट का जो कम्बो पैक है ये मात्र आपको 60,000 में प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा वीओडी जीएस का जो कोर्स है ये आपको केवल 50,000 में प्रदान किया जा रहा है। अगर आप संबंधित अन्य जानकारी भी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर जो स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना है ये क्यों चर्चा में है। तो इसके बारे में जानने के लिए आपको जाना होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पर इस योजना के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है, क्योंकि जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने राज्यसभा को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के बारे में देखें तो जानकारी प्रदान की। इससे जुड़े हुए जो आंकड़े हैं उनका उल्लेख राज्यसभा में मंत्री जी ने किया। इस कारण से देखें तो ये योजना जो स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना है एक बार फिर से चर्चा में है। थोड़ा सा इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी चर्चा करें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, उसको ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता सेनानियों की जो पेंशन है वो 15/8/2016 को उसमें संशोधन किया गया। इसके अलावा देखें तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उस पर आधारित जो मौजूदा महंगाई है राहत प्रणाली है जो अब तक वार्षिक आधार पर स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन पर लागू होती थी उसको बंद कर दिया गया है और उसकी जगह देखें तो महंगाई जो राहत है वो लागू कर दिया गया है। और इसी कारण से देखें तो ये जो योजना है एक बार फिर से चर्चा में है। तो इस योजना से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, आखिर ये योजना है क्या। तो देखिए, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन जो योजना है इसको कब प्रारंभ किया गया तो इसे 15 अगस्त 1972 को जो गृह मंत्रालय है, जो होम मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा ही इसका लॉन्च किया गया, इसे प्रारंभ किया गया। और बात करें कि ये जो योजना है ये किस उद्देश्य से कहे तो प्रारंभ की गई तो इसमें यह कहा गया है कि यह जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और उनके जो परिवार हैं उनको, यानी कि यदि वे जीवित नहीं हैं तथा शहीदों के जो परिवार हैं उनको पेंशन प्रदान करने के ध्येय से इस योजना को स्टार्ट किया गया। तो ये मूल बात हमने देख ली। इसके अलावा अगर बात करें कि ये जो योजना है इसके लिए क्या पात्रताएं रखी गई हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जैसे वह व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले मुख्य भूमि की जेलों में न्यूनतम 6 महीने का कारावास भुगता हो। ये बात महत्वपूर्ण है कि वो व्यक्ति जो स्वतंत्रता से पहले, यानी कि भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भारत की जो मुख्य भूमि है उसमें अवस्थित जेलों में न्यूनतम 6 महीने का कारावास अगर वो भुगता हो तो वो इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा वह व्यक्ति जो 6 महीने से अधिक समय तक भूमिगत रहा हो तो ये भी बात कही, वो भी इसके लिए एलिजिबल है।
किसी व्यक्ति को उसके घर में अगर नज़रबंद किया जा सकता है या उसके ज़िले से बाहर निकाला जा सकता है, बशर्ते कि नज़रबंदी या फिर बाहर निकाले जाने की अवधि 6 महीने या उससे अधिक रही हो, तो वो इस योजना के लिए कहें तो पात्र है। यही नहीं, वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जब्त कर ली गई या फिर कुर्क कर ली गई या फिर उस संपत्ति को बेच दिया गया, तो वो भी व्यक्ति इसके लिए क्या है, योग्य है। इसके अलावा कई सारी बातें कही गई हैं, जैसे वह व्यक्ति जो गोलीबारी या लाठी चार्ज के दौरान अस्थायी रूप से अक्षम हो गया, तो वो भी व्यक्ति ये जो स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना है उसके लिए योग्य है। इसके अलावा देखें पात्रता की बात, तो वह व्यक्ति जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी नौकरी, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर रही हो या राज्य सरकार की रही हो, तथा इस प्रकार की आजीविका का साधन खो दिया हो, तो वो भी व्यक्ति क्या होगा कि इस स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना का हकदार होगा। ये बातें कही गई हैं पात्रता के स्तर पे। अब बात कर लेते हैं कि ये जो स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना है, इसमें क्या लाभ प्राप्त होता है, उन लाभों की चर्चा कर लेते हैं। तो योजना के जो लाभ हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जैसे किसी भी ट्रेन से यात्रा करने के लिए आजीवन निःशुल्क जो रेलवे पास है, वो इस योजना के तहत जो भी पात्र व्यक्ति होता है उसे प्रदान किया जाता है। यही नहीं, स्वतंत्रता सेनानियों और पात्र आश्रितों को CGHS के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा जो सुविधाएं हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी है, वो प्रदान की जाती है। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनके द्वारा संचालित जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर निःशुल्क, यानी कि कोई भी इनको पेमेंट नहीं करना होता है, उसका कह सकते हैं कि उपचार इन्हें उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा जो राज्य भवन है नई दिल्ली, उसमें भोजन के साथ निःशुल्क पारागमन कह सकते हैं कि प्रवास की भी सुविधा इन्हें प्रदान की जाती है, जो भी इस योजना के तहत पात्र होते हैं। इसके अलावा देखिए, कलेक्टरों SDM को स्वतंत्रता सेनानियों की कुशल क्षेम नियमित रूप से जानने तथा उनकी जो पेंशन है, पेंशन से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए खास तौर पे दिशा निर्देश दिए जाते हैं। कलेक्टरों SDM को स्वतंत्रता सेनानियों की कुशल क्षेम नियमित रूप से जानने और अगर उनकी पेंशन से संबंधित कोई समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए खास तौर पे दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इस योजना में ये बातें कही गई हैं कि स्वतंत्रता सैनिक सम्मान जो पेंशन योजना है उसमें क्या लाभ होंगे, उसके बारे में डिटेल से ये बातें कही गई हैं। और इसके बारे में देखें तो खास तौर पे स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के बारे में राज्यसभा में संबंधित मंत्री के द्वारा एक बार फिर से जानकारी प्रदान की गई और इसी कारण से ये योजना एक बार फिर से चर्चा में है। तो हमने देख लिया कि आखिर स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना क्यों चर्चा में है, इससे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण बातें थी कि आखिर इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, इसके लिए क्या पात्रता है, इसके क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।